नमस्ते। जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। अपने माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ दोस्तों। और बाबू को हो गई है बहुत ज़्यादा जुकाम, माही को भी बुखार है, इसलिए माही आज स्कूल नहीं गई है। हमने उसे रोक लिया है कि स्कूल मत जाओ बेटा, क्योंकि स्कूल में इतनी बच्चों की चिल्लाहट होती है तो सर दर्द और बदन दर्द बुखार में रहता ही है। कितना भी दवा खा लो लेकिन शरीर में उदासी आ जाती है, और जब वही बार बार आती है पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इसलिए हमने माही को जाने नहीं दिया है कि बेटा आप स्कूल मत जाओ, चलो घर में ही रहो। और हमारे अभी को भी सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो गई है। मौसम चेंज हो रहा है, लगातार बारिश हो रही है, बारिश निकल ही नहीं रही है, जिसकी वजह से अगर एक आध 2 घंटे के लिए बारिश निकल भी जाती है तो उस टाइम गर्मी लगने लगती है, जिसकी वजह से जुकाम सर्दी बुखार सबको हो रखा है। मतलब घर में हमारे सब धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। नैन्सी को भी आज थोड़ी बहुत उसकी तबीयत शिकस्त थी, लेकिन वो चली गई स्कूल। हमने कहा बेटा आप लोग चली जाओ, माही दीदी नहीं जाएगी। तो इनको हम तेल लगा रहे हैं, लहसुन अजवाइन हींग सरसों का तेल, ये सब यही वाला तेल हमने बना लिया है। तो ये गरम तेल बन जाता है, थोड़ा बच्चों को सही रहता है। और हमें भी सर्दी हो जाती है तो हम भी लगा लेते हैं, क्योंकि सर्दी में ये बहुत आराम करता है ये वाला तेल। तो इनके पैर में लगा दे रहे हैं और हाथ में बाल में भी लगा लेंगे, गले में भी लगा देंगे, क्योंकि गले में भी जब सर्दी बहुत होती है तो गले में खराश होती है, तो इसकी वजह से आराम मिलता है। तो माही को भी हम यहाँ पे तेल लगा दिए हैं, उसके कपड़े उतार करके हाथ में पैर में लगा दिए थे। अब इसका सर दर्द कर रहा है तो कह रही मम्मी थोड़ा दबा दो, तो हमने कहा लाओ दबा देते हैं। तो इसका सर भी हमने दबा दिया है दोस्तों। अब आ गए हैं हम हैंडपम्प पे। ये डब्बा जो है ना, इसे हम धो रहे हैं, क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं ना तो कितना भी हाथ को धो करके डब्बे को छुओ लेकिन छींटे पड़ ही जाते हैं, दाग लग जाते हैं। तो इसलिए हम इसको 1-2 बार धो ही देते हैं, क्योंकि ये वाला जो डब्बा है ना, इसे हम ज़्यादातर किचन में ही रखते हैं। और बाल्टियाँ हैं, और प्लास्टिक की भी बाल्टियाँ हैं, स्टील की भी हैं, लेकिन हम ज़्यादातर इसी को रखते हैं हमारे किचन में। तो यहाँ पे पानी 1 बाल्टी ले लेंगे और खाना बनाने की तैयारी करेंगे दोस्तों, क्योंकि अभी सुबह का खाना नहीं बना हुआ है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी रसोई में, खाना बना के आप सबसे मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हम नहा चुके हैं और थोड़ा सा तैयार भी हो गए हैं, पूजा पाठ भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। गैस पे हमने दाल चढ़ा के रखी है, और इधर देखिए बाबू भी सो गया है, और उधर माही सो रही है, क्योंकि माही की भी तबीयत ठीक नहीं है और बाबू की भी तबीयत नहीं ठीक है। मतलब घर में सब अभी बीमार चल रहे हैं। उड़द दाल और चना दाल है जो हमने कल बनाया हुआ था कढ़ी, तो इसको हमने फ्रीज में रख दिया था। थोड़ा सा ज़्यादा हमने भिगोया था, क्योंकि हमें कुछ और बनाना था, लेकिन कल बना ही नहीं पाए दोस्तों, तो इसको हमने फ्रीज में उठा करके रख दिया था। आज हमको इसको बनाना है, लेकिन उससे पहले जो काम बाकी रह गए हैं उन्हें हम निपटा लेते हैं। और आज हमने हमारी बकरियों को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नहीं दिया हुआ था चारा सुबह, क्योंकि सुबह जब थोड़ा सा लेट हो जाता है या फिर किसी काम की वजह से बिजी रह जाते हैं ना, तो फिर चलो ये हुआ कि अभी थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे तो दे देंगे। वैसे तो जब मैं निकालती हूँ इसे बाहर, उसी टाइम तुरंत ही इसको मैं चारा दे देती हूँ, क्योंकि रात भर में ये बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, और इसका दूध भी इतना नहीं है कि इनका पेट भर जाए, क्योंकि 3 बच्चे हैं तो दूध इसका नहीं है। जो भी होता है थोड़ा बहुत तीनों मिल बांट के पी लेते हैं, और ये दोनों बच्चे ज़्यादा दूध पी लेते हैं। वो छोटी वाली जो बकरी है ना, वाइट वाली, इसको दूध नहीं मिलता है, और ये बकरी जो है इसकी माँ नाटक भी करती है इसको दूध पिलाने में, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हमने भूसा ले रखा है, और आटे का जो चोकर निकलता है वो थोड़ा बहुत आटा भी ले लेते हैं। इसी से हम सानी लगा के बकरी को दे देते हैं। तो सानी लगाते टाइम बहुत कम पानी डालना पड़ता है दोस्तों। बकरी है, क्योंकि भैंस और गाय को तो अच्छा लगता है ज़्यादा पानी में खाना, लेकिन इनको ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी के छींटे हमने मार दिए थे, और छींटे मार करके बस आटा लगा करके दे दिए। अब आराम से पेट भर के खा लेगी। तो बारिश हो रही है लगातार, तो ये लोग कोई घास तिनका कुछ भी नहीं खा रही हैं, क्योंकि बकरियां ओस में नहीं चरती हैं, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है ओस में चारा खाना, इसलिए हमने अभी खोला भी नहीं इन्हें। यहाँ पे जो चादर डाल रखे थे सोफे पे, इसे भी हम निकाल देंगे,
और जो उधर हमने संदूक के ऊपर डाल रखे हैं चादर, इसे भी निकाल देंगे क्योंकि ये वाली चादर हमने धोई थी तो ये सूख चुकी है। और ये कॉटन की चादर है दोस्तों, देखने में बहुत अच्छी लगती है। और जब भी हम कुछ बिछाते हैं, बिस्तर बिछाते हैं या फिर सोफ़े का चादर चेंज करते हैं, तो इनको ना बहुत अच्छा लगता है हमारे बच्चे को। तो जब भी कुछ कोई काम करोगे ऐसी या फिर साड़ी आप फ़ोल्ड करोगे तो बस आके तुरंत ही उसमें घुस जाएँगे। छोटे बच्चों को ऐसे खेलना बहुत पसंद होता है। ऐसे मानसी, नांसी और माही लोग छोटी थी ना, वो सब भी करती थी। और जब भी मैं कपड़े फैलाने जाऊँगी तो मेरे साथ-साथ जाएगा, मुझे कपड़े उठा के देगा, मम्मा आप एक-एक डालो कपड़े उठा के। तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी-कभी चिड़चिड़ाता है, रोता है तो फिर थोड़ा-सा अच्छा भी नहीं लगता है। इसकी वजह से लेट हो जाते हैं और इसको सर्दी जुकाम बुखार है, तो अभी इस टाइम चिड़चिड़ा रहा है। लेकिन अभी दीदी है इसकी तो खेल रहा है अपनी दीदी के साथ। माही को भी स्कूल नहीं जाने दिया है हमने। और ये हम एक बिछौना लेके आ गए हैं और दोनों चादर लेके आ गए हैं। तो अब हम इन दोनों को धो देंगे। और धोने के बाद अभी देखिए हम भिगो रहे हैं कपड़े को, लेकिन बारिश की बूंदी पड़ रही है, एक दो बूंदियाँ पड़ रही हैं बारिश की। तो आज कई दिनों से सोच रहे हैं बारिश निकले तो घर के कपड़े धुलें, क्योंकि नवरात्रि लगने वाली है अब, तो साफ़ सफाई शुरू कर दे। लेकिन पानी निकल ही नहीं रहा है, तो हमने कहा चलो एक एक बिछौना धोएंगे और एक एक सुखवा लेंगे, क्योंकि सारे अगर एक बार में धोएंगे ना तो फिर बिछाने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे भिगो दिए हैं। दो हमने चादर ले आई है और एक बिछौना कथरी लेके आए हैं। हमारे यहाँ कथरी ही बोलते हैं इस बिछौने को। तो हमने भिगो दिया है। जब तक वो भीगेगा तब तक हम अपना ये सब काम निपटा लेंगे। तुरंत नहीं धोएंगे दोस्तों, क्योंकि तुरंत जो हमारा निरमा है ना वो बेकार चला जाता है, मतलब आधा तो बह जाता है, क्योंकि जब वो अच्छे से कपड़े में फूलता नहीं है कपड़ा, और तो कपड़े की मैल भी नहीं छूटती है और हमारा निरमा भी बेकार ही चला जाता है। तो यहाँ पे हमने झाड़ू नहीं लगा रखे थे, अब हम झाड़ू लगा देते हैं। बकरियों को हमने खाने के बाद थोड़ा सा खोल दिया है, ये लोग टहल लेंगी और थोड़ा बहुत जो भी चारा खाना होगा खा लेंगी। वैसे तो बारिश की जब भी बूंदें पड़ जाती है ना तो ये लोग मुंह तक नहीं मारती हैं घास में, क्योंकि बिल्कुल पसंद नहीं है इन्हें घास में चरना। तो हम यहाँ पे झाड़ू लगा लिए हैं और इनको फेंक देंगे उठा के। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं हमें इसको भिगोए हुए, तो अभी हम इसे धो लेते हैं। और यहाँ पे धोएंगे तो हमें ठीक रहेगा, हैंड पंप से पानी यही हम ले लेंगे, बार बार हमें अंदर नहीं जाना पड़ेगा और ले आना पड़ेगा। तो हैंड पंप पे क्या है कि वो टूटा हुआ है, और इससे अच्छा यही है कि यहाँ पे हम धो लेंगे। यहाँ पे बड़ा सा जो बिछौना है ना वो धोते हुए भी बनेगा, अंदर ठीक से बनता नहीं है धोते हुए, तो यही पे ठीक रहेगा। हमने देखिए एक टब पानी भर लिया है और एक बाल्टी ले लिया है। तो पानी लेके बैठी हूँ कि बार बार हमें उठना बैठना ना पड़े, क्योंकि जब कपड़े गीले हो जाते हैं ना तो बार बार जब उठना बैठना पड़ता है तो कपड़े और ज़्यादा गीले हो जाते हैं। तो एक बार जब हम लपेट के बैठ जाते हैं ठीक से, तो ऐसा लगता है कि अभी पूरे कपड़े धो लें तभी उठें, क्योंकि बार बार उठने बैठने से कपड़े गीले हो जाते हैं। और बारिश तो है नहीं, बारिश में बहुत कपड़े गीले होते हैं, बड़ी गंदी बदबू आती है जब थोड़े से कपड़े गीले हो जाते हैं घर में रख दो तो मतलब बहुत उलझन भी लगती है, अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन क्या करें, बारिश का टाइम है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं अभी कपड़े धो रही हूँ, बेडशीट धो रही हूँ, तो थोड़े थोड़े से छींटे पड़ रहे हैं बारिश की, मतलब बूंदी टपक रही है। तो हमने कहा चलो धो के डाल देते हैं, सूखता रहेगा आराम से, इसलिए एक बार में नहीं धो रहे हैं सारे, थोड़े थोड़े करके धो लेंगे। तो इसको डाल देंगे, ये सूखता रहेगा आराम से, कल परसों तक में जब भी इसको सूखना होगा सूखेगा। सोफे का तो हमने कवर चेंज कर दिया है और संदूक के ऊपर कुछ नहीं डाल रखा है, यही चादर ले जाके डाल देंगे, क्योंकि इसमें की जो एक चादर है ना वो थोड़ी सी लंबाई में फटी हुई है, वो संदूक में ही फंस गई थी, तो इसलिए उसको ओढ़ते नहीं है। अगर ओढ़ेंगे ना तो फिर अंगूठे में फंस के, पैर में फंस के वो और ज़्यादा फट जाएगी। और थोड़ी सी फटी है, उसमें हम धागा भरने को सोच रहे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि हम मशीन चलाएं और इसमें धागा भर दें। तो इन सबको धो लेते हैं और धोने के बाद थोड़ा हाथों से भी धो लेंगे और पैरों से रगड़ के भी धो लेंगे, क्योंकि जब ये पानी में जाता है ना तो बहुत भारी हो जाता है और पूरी मतलब कमर टूट जाती है इसको धोने में, ऐसी हालत हो जाती है।
जो भैया दीदी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट को धोने में तो हमें चादरों को धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है दोस्तों, लेकिन जो बिछौना है कथरी है इसको धोने में हमारी हालत ख़राब हो गई, कमर टूट जाती है धोने में, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद और ज़्यादा भारी हो जाता है तो बार बार उठाना पटकना तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कोशिश यही करती हूँ कि जब मैं नहाऊँ उसी टाइम इसको धो लूँ, तो उस टाइम भीगेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं हो पाता है सुबह सुबह कि सुबह नहाने से पहले इन सारे काम को करो, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर की साफ़ सफाई करो और फिर उसके बाद खाना बनाने का टाइम हो जाता है और खाना बनने में लेट हो जाता है, तो फिर इनको कहीं आना जाना रहता है। तो फिर इससे अच्छा यही कोशिश रहती है कि सबसे पहले खाना दाना घर का जो काम है वो निपटा दें, फिर ये करते रहेंगे। तो इसलिए मैं इसको लेके अभी बैठी हुई हूँ। अभी देखिए दोस्तों थोड़ी थोड़ी सी धूप भी खिल गई है, कभी धूप हो जाती है कभी छाँव हो जाती है, और दोपहर का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको ज़मीन पे रख दिया है ताकि इसका पानी गर जाए। अब हम इन सबको ले चलेंगे छत पे डाल देंगे, क्योंकि जब पानी से निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। बाल्टी में लेके आती तो फिर इतना भारी लेके चढ़ नहीं पाती, इसलिए हमने डाल दिया था, इसको थोड़ा सा नीचे छोड़ दिया था कि इसका पानी निकल जाए। खोआ है दोस्तों कई दिनों से फ्रीज में रखा हुआ था, तो थोड़ा सा ही था, तो हमने इसको एक रेसिपी बनाने के लिए रखा था, लेकिन लाइट 2 दिन से ख़राब चल रही है तो ये महक जाता। तो हमने कहा चलो इसका बना लेते हैं, थोड़ा सा चीनी में भून करके इसका लड्डू ही बना लेते हैं, पेड़ा नहीं बनाएंगे तो। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा भून लिया है और भून के पेड़े के बजाय हमने इसका लड्डू बना दिया है। थोड़ा सा हमने इसमें डाल दी थी इलायची पाउडर और ये लड्डू बन गया है इसका। तो चलिए चलते हैं दाल को। ये दाल देखिए हमने पीस के रख लिया था, और पीस के रखी हुई इसे आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। तो पीस के रख देने से पहले से ना फूल जाता है, तो इसका बहुत अच्छा बड़ा पकौड़ी मुगौरा कुछ भी बोल सकते हैं, नाश्ते के लिए बना सकते हैं, चाय के साथ कुछ बारिश में खाने का मन करे तो बन जाए तो अच्छा रहे। तो इसलिए है ना हमने इसको ज़्यादा भिगो के रख दिया था और गैस पे ही हम बना ले रहे हैं। तो ये ना हम इसको लहसुन मिला है, इसमें लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था हमने, हल्दी डाल दिया था और नमक थोड़ा सा, और थोड़ी सी तीखी मिर्च लाल वाली, क्योंकि मिर्च हम बहुत कम डालते हैं खाने पीने की चीज़ों में, क्योंकि फिर बच्चे नहीं खाएंगे अगर हम ज़्यादा डाल देंगे। तो हम लोगों को जब भी खाना होता है तो अलग से ऐसे तेल में फ्राई करके ले लेते हैं अपने लिए और बच्चों को दे देते हैं, तो ठीक रहता है। ऐसे में बच्चे भी हमारे खुश रहते हैं और हमें भी अपनी मनपसंद चीज़ें खाने को मिल जाती है। तो ये देखिए मुंगौरा की तरह बन गया है और ये खाने में ना बहुत क्रिस्पी लगता है। हमने इसको जानबूझकर दरदरा पीसा हुआ है, दरदरा पीसने से ना और क्रिस्पी बनता है, और ये मुंह में जब एक दो खड़ी डाल जाती है ना तो खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने इसको दरदरा ही पीसा हुआ था। तो 2 घानी के लिए है, दोनों ही यहाँ पे निकाल ले रहे हैं डाल डाल के। और ज़्यादा घी कढ़ाई में नहीं डाला है दोस्तों, क्योंकि फिर ज़्यादा रिफाइंड डाल देंगे तो बच जाएगा, तो फिर ज़्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए जला हुआ तेल। ये देखिए इधर हमारा बन के तैयार हो गया है, और लाल वाली चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं, टमाटर की चटनी के साथ। हम तो इसे खाएंगे खटाई के मसाले के साथ, क्योंकि खटाई के मसाले के साथ हमें खाना पसंद है। ये देखिए नैन्सी झोला लेके तैयार है, क्योंकि इनके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, 3 बजने वाले हैं, सबको जाना है ट्यूशन। तो हमने कहा नैन्सी खा लो बेटा, कोई अपना चप्पल ढूंढ रहा है, किसी की कॉपी खो गई है, किसी का बुक खो गया है, वो दोनों तो अपना ढूंढ रही हैं, लेकिन नैन्सी का सब कुछ मिला हुआ है। तो हमने कहा तुम खा लो, इन लोगों को ढूंढने दो, जब ये लोग मिल जाएगा तब ये सब खा के चली जाएंगी। खटाई का मसाला हमने लिया है दोस्तों, क्योंकि खटाई का मसाला हमें पसंद है, खटाई खाना कम पसंद है, खटाई के मसाले में ज़्यादा पसंद करती हूँ। दाल के साथ भी खटाई के मसाले ही हम लेते हैं। बाबू भी यहीं पे है, इनको भी दे देते हैं। और बातों बातों में बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है दोस्तों, तो वीडियो को समाप्त कर देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।